हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल करेंगे। दोस्तों, मैंने 1 से 5 तक सवाल मैंने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो पहले आप 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर ले और थ्योरी को रिवाइज कर ले, तभी एग्जाम्पलर क्वेश्चन को ट्राई करें। क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो होता है वो एग्जाम्पलर बेस्ड ही होता है, आपने देखा ही होगा। अगर एग्जाम्पलर क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लोगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों है, ध्यान देखिएगा कि लिखा हुआ है कि ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? दोस्तों, थोड़ा सा एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़ा हटके है, लेकिन मैं एक्सप्लेन आपको कर दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। डाइल्यूट फेरस सल्फेट, दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा, जो FeSO4 जो होता है, इसको मैं इससे लिखता हूं, ठीक है। जो FeSO4 दोस्तों जो होता है वो किस फॉर्म में है? वो आपका डाइल्यूट फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में है? डाइल्यूट फॉर्म में है। और क्या दोस्तों मैंने ऐड किया है? ऐड किया है एसिडिफाइड परमैंगनेट के साथ। ओके, तो KMnO4 मैंने इसको ले लिया। फिर दोस्तों क्या है? एसिडिफाइड है, यानी उसमें कुछ एसिड डला हुआ है, यानी ऐड कर दे दोस्तों H2SO4 मैंने ऐड कर दिया। तो KMnO4 का कलर दोस्तों पता है कैसा होता है? ये होता है पर्पल। कैसा दोस्तों होता है? पर्पल कलर का होता है। यस सर, मजा आ रहा है। अब क्या हो रहा है? इस रिएक्शन से क्या होता है, क्या बनता है? देखो, द लाइट पर्पल कलर ऑफ सोल्यूशन फेड, यानी उसका कलर जो है वो फेड कर जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है या खत्म हो जा रहा है। फाइनली भी बोला कि वो कलर डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बनेगा दोस्तों? देखिए, इससे पहले क्या बनता है दोस्तों, यहां से बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट बनता है, और इसका वैलेंसी होता है दोस्तों 3, और ये हो जाएगा 2, प्लस यहां से बनता है K2SO4, और यहाँ से दोस्तों बनते हैं Mn, मैग्नीज के सल्फेट बनते हैं, MnSO4 बनते हैं, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, KMnO4 दोस्तों, अगर ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा आपका आइडिया होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नीज दोस्तों है वो आपका +7 स्टेट में है, और यहाँ पे मैग्नीज दोस्तों आप निकालोगे तो ये दोस्तों किस स्टेट में है? +2 स्टेट में है। +7 दोस्तों कहाँ जा रहा है? +2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और घटता है दोस्तों गाइज तो क्या होता है? रिडक्शन। यानी KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ओके, अब देखो, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज ऑक्सीडाइज टू FeSO4। ये बात बिल्कुल सही है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और FeSO4 को उन्होंने क्या कर दिया है? ऑक्सीडाइज कर दिया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे +2 है प्लस फेरस में, SO4 में -2, तो फिर +2 आ गया, और यहाँ पे सल्फेट दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यानी यहाँ पर दोस्तों किस स्टेट में है? +3 स्टेट में है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट को क्या कर दिया है? ऑक्सीडाइज किया है। कौन किया है? KMnO4 किया है, यानी बिल्कुल बात सही है। FeSO4 एक्ट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, FeSO4 +2 से +3 में जा रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी FeSO4 दोस्तों क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी ये बात बिल्कुल गलत है। हर एक सवाल को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करूंगा। द कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रिएक्शन तो हो ही रहा है। KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोज इनटू प्रेशर, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। बिल्कुल दोस्तों क्या है? सही है। अरे दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों मैं 7 को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 को सॉल्व करता हूं।
बहुत ही प्यारा सवाल है। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइज आपको पता होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों जो होती है उसमें दोस्तों क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। आयन का दोस्तों क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और ये दो कंपाउंड के बीच में होता है, यानी दोनों में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे पीबी और कॉपर क्लोराइड है, तो ये क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि सिर्फ लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था। ये दोस्तों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये कैसे दोस्तों होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीआर। Na2SO4 और BaCl2, देखो दोस्तों यहाँ पे सोडियम का सल्फेट है और यहाँ पर बेरियम का सल्फेट है, यानी यहाँ पे सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, मतलब बेरियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया और सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे क्या बन जा रहा है, क्योंकि आपस में दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और यहाँ पे ये बेरियम सल्फेट का कोई आयंस नहीं बनता, बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आयन दोस्तों जो बनता है वो सोडियम क्लोराइड का एक्वस फॉर्म में बनता है। तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम और क्लोराइड के ही आयंस बनते हैं। ओके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये वाला दोस्तों नहीं है। ये रिएक्शन दोस्तों क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, गाइज ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक कंबस्शन रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं है। CH4O2 दोस्तों ये कंबस्शन रिएक्शन है। कार्बन का दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो एक तरह कंबस्शन रिएक्शन है, ये किसी प्रकार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही क्या होगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सही होगा। ओके, आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सवाल है। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। भाई देखिए सिल्वर क्लोराइड बहुत सेंसिटिव आदमी है, गाइज पता है सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो जब सनलाइट दोस्तों पड़ता है टूट जाता है, यूवी रे दोस्तों पड़ता है टूट जाता है, Ag सॉलिड में और Cl2 गैस में, यानी सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाई डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर सिल्वर दे रहा है और क्लोरीन गैस दे रहा है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, गाइज यहाँ पर कोई फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, कि ऐसे भी सब्लिमेशन का मतलब होता है वो फिजिकल चेंज के लिए यूज किया जाता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो सब्लिमेशन क्योंकि केमिकल चेंज है, वो फिजिकल चेंज के लिए काम करते हैं। सब्लिमेशन वो डिसोल्यूशन होता है और वो इवेपोरेशन कंडेंसन, ये सब नहीं, ये सब फिजिकल चेंज के लिए होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो रहा है। हाँ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्या यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा कुछ भी बात यहाँ नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, गाइस देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO दोस्तों होता है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्विक लाइम बोलते हैं। बोल रहा है विग्रसली रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसको यदि आप वाटर में रखते हो गाइस, बहुत भयंकर रिएक्शन होता है, बहुत हीट रिलीज करता है, और यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन यहाँ बनता है, और बहुत सारे दोस्तों क्या होता है, यहाँ से हीट निकालता है, यानी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है। हाँ, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्लेक लाइम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको लाइम वाटर बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर। देखो दोस्तों बोल भी दिया है, यानी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर डिजॉल्व हो रहा है पानी में तो इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं या लाइम वाटर बोलते हैं। ओके, विच among the following is are true about slaking of lime and the solution is formed? It is an endothermic reaction, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ से हीट रिलीज होती है। हाँ, ये एक्सोथर्मिक, यस। द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, यस, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और एक दोस्तों क्या है, एक बेस है, क्योंकि इसके अंदर OH- है, हाइड्रोक्साइड आयंस है, तो एक pH बढ़ जाएगा।
पावर ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस, यानी 3 भी दोस्तों क्या है, सही है। पीएच ऑफ रिजल्ट सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, नहीं ये क्योंकि एसिड में ना पीएच लेस देन 7 होता है, ये बात गलत है। यानी 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइज। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों सोल्व कर लेते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, ये गाइज पता है बेरियम क्लोराइड जो होता है BaCl2 को बोलते हैं गाइज। बेरियम क्लोराइड ये वाला होता है और रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट से गाइज। NH4 अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ऐसे होता है NH4, क्योंकि सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट गाइज पता चल रहा है, ये गाइज यहाँ बेरियम क्लोराइड बना है और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ध्यान से, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे दोस्तों देखोगे यहाँ पे तो बेरियम का क्लोराइड है, यहाँ पे बेरियम का सल्फेट बन जा रहा है। दोस्तों ध्यान देखो, यहाँ पे बेरियम का सल्फेट बन जा रहा है। यस सर, यानी ये भी तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा दिखाई दे रहा है और अमोनियम क्लोराइड बन जा रहा है NH4Cl बन जा रहा है गाइज। वहाँ पे अमोनियम का सल्फेट, यहाँ अमोनियम क्लोराइड, या बेरियम क्लोराइड, यहाँ बेरियम का सल्फेट, यानी आयन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और गाइज पता चल रहा है आपको यहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है और NH4Cl का आयन्स बनते हैं, वो टूट जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नहीं। प्रेसिपिटेशन है, यस। कॉम्बिनेशन है, नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट है, यस। तो 2 एंड 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर D4 ऑप्शन है। दोस्तों 5 to 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। कैसा वीडियो लगा बताइए, कैसा वीडियो लगा, फिर आप कमेंट कीजिए क्या क्या करना है, हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिटेल्स में।